नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित मुद्दे की। और चर्चित मुद्दा ये है कि जैसा कि आजकल आप खबरों में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सलमान रुश्दी। तो इनके ऊपर एक अभी अमेरिका में इनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर सलमान रुश्दी कौन है और इनके ऊपर जानलेवा हमला अमेरिका में आखिर क्यों हुआ, और ये आखिर चर्चा में क्यों रहते हैं। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनकी किताबों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें, ये सलमान रुश्दी, इनको जो है मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये ढेर सारी चीजें जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताई, तो आइए जान लेते हैं कि सलमान रुश्दी हैं कौन। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी एक ऐसी शख्सियत जो कि उपन्यासकार के साथ साथ एक बहुत बड़े विवादित राइटर हैं, यानी डिस्प्यूटेड राइटर कह सकते हैं। यानी इनको काफी इनके ऊपर फतवे और तमाम तरीके की जो है बातें आती रहती हैं, सुनते सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये विवादों में क्यों है वो तो बात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा, यानी कि आजादी से ठीक पहले, यानी हम लोग 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए थे और ये जून 1947 में इनका जन्म हुआ था बंबई में। यानी ये कह सकते हैं ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। यानी इनके पास जो सिटीजनशिप है वो अमेरिकन है, लेकिन ये पैदा हुए थे भारत में। और वो टाइम है 19 जून 1947। आज की डेट में लगभग ये 75 साल की इनकी उम्र है। और जैसा कि अभी हमने बताया था, इनको मैन बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और इनके जो है ये इनका थोड़ा बायोडेटा है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये इतना चर्चा में क्यों। अभी आपने सुना होगा कि ये ध्यान रखना, ये ब्रिटिश नागरिक है यानी अमेरिकन है और ये भारतीय मूल के। हुआ ये था कि अमेरिका का जो सबसे हाईटेक और सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर है, यहाँ पर एक सभा थी, उसमें इनको एक लेक्चर देना था। तो जैसे ये सलमान रुश्दी साहब जो है उस लेक्चर देने के लिए वहां पहुंचे, तो दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा हाईटेक शहर कहा जाने वाला न्यूयॉर्क, उसी में जो सभागार थी, उसी में एक नवयुवक जो कि करीब 24-25 साल का था, उसने इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें इनकी एक आंख बहुत ज्यादा जख्मी हुई है और ये आजकल वेंटिलेटर पे हैं। तो यानी ये सलमान रुश्दी साहब हैं। और ये हमला होने के बाद ये जो है ये जमीन पर गिर गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब आखिर वो कौन था हमलावर और क्यों हुआ, और इनके पीछे इस तमाम चीजों को जानेंगे। तो जब इनके ऊपर ये हमला हो गया तो इनको तुरंत जो है एयर एम्बुलेंस से ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा गया, जो आज की डेट में फिलहाल अभी वेंटिलेटर पे हैं। इनकी एक आंख जो है ये इनको एक गंवानी पड़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है खबरों में। फिलहाल बाकी अपडेट कोई ऐसी इनके स्वास्थ्य को लेके अभी तक फिलहाल नहीं है, वो बताते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि बहुत बड़े ये उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार का मतलब कुछ न कुछ दिन भर ये लिखते रहते होंगे, और उन लिखने की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आए। और चर्चा में खास तौर से इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन मामला ये था कि इन्होंने एक किताब जो लिखी थी 1988 में, और वो किताब ही इस हमले का कारण है। और उसी वजह से ये सारा खेल बिगड़ा, और ये सबसे ज्यादा चर्चा में भी इसी किताब के वजह से आए। जैसा कि आप इनके नाम से देख रहे होंगे, ये सलमान रुश्दी, ये यानी बाई बर्थ तो मुस्लिम है। फिलहाल अब इन्होंने इस्लाम धर्म को त्याग दिया प्रेजेंट टाइम में। हुआ ये था कि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसा कि हमने बताया। तो 1988 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था साइनेटिक बास्जिस। यानी ये किताब ऐसी जो ये पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बनी, और ये बहुत सारे देशों में, बहुत सारे यानी पूरे इस्लामिक जगत में के साथ साथ यहाँ तक देखें कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, इवन साउथ अफ्रीका में भी, और यहाँ तक कि भारत में ये किताब प्रतिबंधित है। इसे आप न तो खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन ये किताब जरूर मौजूद है, उसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस किताब में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कह सकते हैं, जो भी कह दें
बातें, कुछ ऐसी बातें कही या जिन्होंने लिखा जिसके वजह से मुस्लिम जगत में एक बहुत ही भयानक इनके खिलाफ रोष पैदा हुआ और ये बहुत सारे जो है इनके विरोध प्रदर्शन हुए, दंगे फसाद हुए, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी दंगे फसाद हुए। ज्यादातर देशों में ये किताब बैन है, आप उसे ऑफलाइन खरीद नहीं सकते, ऑफलाइन बेच नहीं सकते, यानी ये किताब भारत में ही प्रतिबंधित है। ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी इनकी किताब की। अब हुआ ये कि आखिर वो पुस्तक में जब ये जैसे बताया हमने, जब पुस्तक ये उनकी मार्केट में आई तो उसमें क्या हुआ, इसमें जैसा कि अभी हमने शुरू में बताया, उस किताब को मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध ये तमाम सारी बातों के बारे में उन्होंने उसमें ऐसा लिखा जैसा कि इस्लाम के फॉलोवर्स इस बात को मानते हैं। तो हुआ क्या, इस किताब के पब्लिकेशन के बाद बहुत सारे दुकानों में आग लगा दी गई, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे पूरे बुक स्टॉल फूंक दिए गए, यानी बहुत भयंकर विरोध हुआ। यहाँ तक कि मतलब जो पश्चिमी देश जहां तक इनके बहुत सारे उसमें समर्थक थे वहां पर भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं आगे की। मुद्दा यह है कि आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखना है कि बात 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे जिस पर मनाते वही डेट है, ठीक है, लेकिन इसका वैलेंटाइन से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। बात है 1989 यानी 1989 की, जो कि अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया था ये किताब कब छपी, 1988 में, यानी 1988 में छपने के ठीक एक साल बाद हुआ ये कि इसके ऊपर एक ईरान के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, ईरान में धर्मगुरु होते हैं सबसे बड़े, जैसे ना अक्सर सुनते होंगे, तो वो ईरान के जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे उनका नाम था आयतुल्ला खोमानी, ठीक है, ये हम शुरुआत का और लास्ट का सरनेम बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो इस पुस्तक के विरोध में इन्होंने एक फतवा जारी किया और फतवे में ये कहा गया था कि अगर कोई ऐसा सलमान रुश्दी के मतलब उनके ऊपर एक इनाम लगाया गया था, अगर कोई ऐसा करता है तो यानी कितने करोड़ जो है वो डॉलर वगैरह उसे दिए जाएंगे, यानी बहुत भारी भरकम रकम जो है इनके ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दी, ठीक है। और ये इस किताब के बारे में जैसा हमने शुरू में बताया इस्लाम के खिलाफ, यहाँ तक कि इसे ईशा निंदात्मक भी नाम दिया गया, यानी एक तरीके से ये इस्लाम के विरुद्ध मानी गई और ये बहुत ज्यादा इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन दंगे फसाद तमाम कुछ बातें हुई, यहाँ तक कि हमने ये भी बताया बहुत सारे देशों में ये बैन है, उसमें इंडिया भी शामिल है। अब क्या हुआ, ये बात कब की है, अगर हम लोग देखें जब ये फतवा इनके ऊपर कब आयतुल्ला खुमानी ने जारी किया था 1989 में, और आज चल रहा है 2022, यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तब से लेके आज तक अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 33 वर्षों से ये फतवा इनके ऊपर जारी किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसमें थोड़े से उनके रुख नरम पड़ा, लेकिन कुल मिला के ये फतवा इनके ऊपर जारी किया गया था, ठीक। जब फतवा जारी किया गया उस किताब के चलते बहुत सारा इनके ऊपर सिक्योरिटी भी इनके ऊपर यानी बहुत ज्यादा इन पर सिक्योरिटी लगा दी गई ताकि इनकी जो है जान को किसी तरीके से कोई मतलब रिस्क ना रहे। लेकिन और ये सबसे सुरक्षित जगह इन इंग्लैंड में रहते हैं, इन इंग्लैंड की इनके पास सिटीजनशिप है, लेकिन जब हमला हुआ तो उस टाइम न्यूयॉर्क में हुआ जो कि दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। अब अगर हम उनकी किताब की बात करें तो इनका किताब जो सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी थी वो ग्राइमस है, ठीक है, जो 1975 में आई थी। और ये किताब जो है इस किताब के बदौलत ये मतलब बहुत ज्यादा ये तो जो डिस्प्यूटेड किताब है जिसकी हमने बात की वो ये है, यानी ये किताब के जरिए इनकी इमेज बनी पूरी खलनायक की, नहीं पूरी दुनिया में ये इस्लाम विरोधी माने गए। लेकिन इस किताब के बदौलत इनको क्या मिला था, मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, बहुत चर्चित है, पीसीएस वगैरह में ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये मैन बुकर पुरस्कार मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए जो कि 81 में लिखी गई थी। द जगुआर इस्माइल भी इन्हीं की किताब है। और सबसे ज्यादा जो इनकी जान की दुश्मन ये बनी है, जो कह सकते हैं इन्हें पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पॉजिटिव या निगेटिव जो भी कह सकते हैं इनकी जो छवि बनी वो इस किताब के बदौलत ही बनी, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी किताब की वजह से इनके रोष आया, तब लोग जान भी गए, जो नहीं जानते थे सलमान रुश्दी कौन है वो भी जान गए। तो जितनी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सारी किताबें इन्होंने लिखी, उसमें शालीमार भी शामिल है। और ये अगर पूछा जाए आपको ध्यान रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था, और इस किताब जो कि इस्लाम विरोधी मानी गई इसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा में आया, और यहाँ तक कि इसी किताब के चलते ये इनके ऊपर हमला भी हुआ। अब अगर हम लोग देखें, जैसा कि अब हमने आपको शुरुआत में भी बताया, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बहुत बड़ी पहचान मिली, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो मैन बुकर पुरस्कार मिला। और इनकी किताबों के नाम हम आपको शुरुआत में ही बता चुके थे, सारी किताबें जो हैं ये शामिल हैं। लेकिन ये किताब जो है द
वासजेस जो है, इसके वजह से ये एक तरीके से इस्लाम को लेके इन्होंने अपनी बातें जो लिखी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई, इनको फतवे की, इनकी जान के दुश्मन बन गए लोग। और उसी किताब का ही एक तरीके से रिएक्शन कह सकते हैं, जो कि आपको आजकल देखने में मिला। उसके साथ साथ जैसा कि आप हमने उनको बताया, जैसे कि आपने देखा जाए कि अभी एक आपने सुना होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक चार्ली एब्दो नाम की एक पत्रिका थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था उसने पत्रिका ने। तो उस पत्रिका के दफ्तर में बहुत सारे हमले भी हुए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। तो सलमान रुश्दी जो थे उस पत्रिका के समर्थन में खड़े नजर आए थे। तो इसका मतलब ये एक तरीके से जो मतलब इनको पूरी दुनिया के एंटी मुस्लिम के तौर पर इनकी छवि जानी जाती है। अच्छा, आप दूसरी एक मोहतरमा ये दिख रही हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें, हालांकि इनके बारे में कभी फिर आपको बताएंगे। ये हैं तस्लीमा नसरीन। ठीक, ये भी कोई चर्चा परिचय का मोहताज नहीं है। तस्लीमा नसरीन जो है ये बांग्लादेश की नागरिक हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? बांग्लादेश की नागरिक हैं, और ये बहुत दिन इंडिया में भी रही हैं। तो इनके खिलाफ भी यही इनके ऊपर आरोप है। ये भी एंटी इस्लामिक बातें इन्होंने, ये भी एक राइटर है, उपन्यास लेखक हैं। तो इनके ऊपर भी इसी तरीके का ये इल्जाम लगता है। ये भी एक मुस्लिम विरोधी बातों को लिखती हैं, यानी आप इन मुस्लिम जगत में इन दोनों लोगों को किसी तरीके से पसंद नहीं किया जाता है। और ना पसंद किए जाने का कारण जो है सलमान रुश्दी के ऊपर, या आप उसी हमले को लेकर देख सकते हैं, जो कि इनके बारे में जैसे पहले लोगों की छवि थी। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग तस्लीमा नसरीन की, तो जैसा अभी हमने इनके बारे में बताया, तो ये भी एक तरीके से इनको मुस्लिम जगत इन दोनों कैरेक्टर को एक खलनायक के तौर पर देखता है। अब बात तो ये रही आपको इनकी सलमान रुश्दी की जानकारी। और आप याद रखना, एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते रहे, और इस टाइम और ज्यादा पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर इनके ऊपर हमला हुआ, ये चर्चा में रहे। तो इसलिए बिल्कुल एकदम कहीं किसी तरीके से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं से मतलब ये आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा टाइटैनिक से, फिर मिलेंगे उसमें। धन्यवाद।